आइए जानते हैं वृक्षों की महिमा। वृक्ष हमारे जीवन है, वृक्ष हमारे प्राण है और वृक्ष हमारे जीवन धन है। ये वृक्ष जो हैं, वृक्ष जीव के एक पुत्र के समान है। अगर आप जिस प्रकार एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसी प्रकार पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग को भी इस वृक्ष को लगाने का संकल्प करना चाहिए। और वृक्ष जो होता है हमारे प्राण धन है, वृक्ष हमारे जीवन धन है, वृक्ष हमारे धन है। इसलिए जिस प्रकार बच्चे को पाल के बड़े करते हैं, बच्चे नौकरी करने लगते हैं, फिर उसके व्यवस्था से हम लोग जीते हैं। इसी प्रकार एक वृक्ष अगर हम अपने जीवन में लगाते हैं, यही वृक्ष जो है बड़े होकर के हमको धूप से बचाते हैं और अपने सुंदर हवाओं से हमें सुरक्षित करते हैं, हमें सुंदर जीवन देते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए एक वृक्ष जो है हमें नित्य प्रतिदिन लगाए। वृक्ष की बड़ी विशेष महिमा ये है कि वृक्ष लगाने वाले को यश कीर्ति प्राप्त होती है, धन धान की प्राप्ति होती है। और आज वृक्ष न हो तो हमारा जीवन अधूरा हो। आज कोरोना का बीमार या जो भी संकट हमारे इस धराधाम पा रहा है, वृक्ष की कटनी के कारण हो रहा है। इसलिए हम लोग को वृक्ष को कटनी सूख जाए, कटनी करते हैं ठीक है, लेकिन उसके जगह 10 वृक्ष लगाने का संकल्प करना चाहिए। 10 वृक्ष हमको नित्य प्रतिदिन लगाने का संकल्प। इसीलिए कहा गया है वृक्षों की बड़ी विशेष महिमा। वृक्ष जो है, अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो पीपल के वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति के पितरों का उद्धार करते हैं। अगर पीपल के वृक्ष अगर आप लगा दिए तो आपके बारिश के समय नदी के किनारे अगर वृक्ष है और वो जितने जल पीपल के पत्ते से होकर के अगर निकलती है तो वह जल जो है आपके पितरों को उद्धार करते हैं। अगर आप बरगद के वृक्ष लगाते हैं, बरगद बहुत विशाल होता है, वो विशाल का जो बरगद है, विशाल का जो बरगद का अगर वृक्ष लगाते हैं तो बरगद जो है, बरगद अकेले नहीं लगाना, क्योंकि बरगद की एक महिमा है कि बरगद बढ़ता रहता है। उसमें 10-20 लोग मिल करके आप उस बरगद को लगाएं कि जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़े और भी सुरक्षित हो। और बरगद में एक बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है। और बरगद की बड़ी विशेष महिमा है। जिसको यश चाहिए उसे बरगद का वृक्ष लगाना चाहिए। जिसकी वंश नहीं हो रहा तो वंश के वृद्धि के लिए आम का वृक्ष लगाएं। आप संकल्प करके आम का वृक्ष लगा दें और उसको तब तक सुरक्षित देखते रहे, पानी डालते रहे जब तक वो स्वयं सुरक्षित नहीं। जब वो फल देने लगेगा तो निश्चित है वो वृक्ष की महिमा के द्वारा आपके भी घर में वंश की वृद्धि बढ़ेगी। तो वृक्ष जो है आम वंश की वृद्धि के लिए होता है, बरगद जो है यश की प्राप्ति के लिए होता है, पीपल जो है पितरों के उद्धार के लिए होता है, नीम शरीर के स्वस्थता के लिए। अगर व्यक्ति को शरीर स्वस्थ रखना है तो ध्यान रखें, नीम का वृक्ष आप लगाएं। नीम के वृक्ष लगा, नीम का दातुवन, नीम के छाल, नीम के जड़, ये सब हमारे शरीर के फायदेमंद हैं। अगर घाव फोड़ा फुंसी हो जा रहा है, अगर किसी के शरीर में पिंपल्स आने लगते हैं या शरीर में कोई क्रोध हो जाते हैं या फोड़ा फुंसी आते हैं तो ध्यान दें, चैत्र के महीना में 1 माह अगर आप नीम के पत्ते का भुंजिया बना के खाते हैं तो आपका जो है शरीर में जितने भी ये सब रोग है, ये सब के सब रोग जो है समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि नीम जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वृक्ष प्रतीक है। इसलिए एक नीम का वृक्ष लगाने से शरीर स्वस्थता बनता है। और कहते हैं इमली, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारा शरीर अस्वस्थ रहे, तो इमली जो होता है, इमली के वृक्ष कोई लगाता नहीं, इमली स्वतः लग जाता है।
और इमली में खूबी है कि इमली जो है, इमली का अधिकतर सेवन करेंगे तो शरीर में रोग होता है। इसलिए इमली का वृक्ष, इमली के फल, इमली के पत्ते, ये सब जो है कभी कभी फायदेमंद भी है, लेकिन निरंतर से इमली का उपयोग किया जाए तो शरीर जो है रोगग्रस्त होता है। इसलिए इमली का वृक्ष कोई लगाता नहीं, इमली स्वतः वही वृक्ष है, और जो स्वतः लग जाए तो क्या करना है। और कहते अनार की, अगर सुंदर कन्या की प्राप्ति चाहिए, सुंदर पत्नी की प्राप्ति चाहिए तो संकल्प में आपका बदलाव हो जाना चाहिए। लेकिन कहने के बाद अनार के वृक्ष अगर लगाते हैं तो आपके घर में एक सुंदर सी कन्या की प्राप्ति। और कन्या तो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन कन्या हमारे घर की धरोहर है। इसलिए इस घर में एक कन्या नहीं हो, एक लाली नहीं हो, वह घर शमशान के बराबर होता है। इसलिए घर में एक कन्या भी होना जरूरी है। वृक्षों में अनेकों प्रकार के वृक्ष, कोई वृक्ष न लगाए, कोई वृक्ष न लगाए तो कम से कम एक तुलसी का ही वृक्ष लगाए। और तुलसी में इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्ति हैं कि आप दंग रह जाएंगे। अगर किसी विद्यार्थी की बुद्धि कमजोर हो और नित्य प्रतिदिन 5 तुलसी के साथ एक गुलकी दे करके और 1 गिलास पानी पिलाया जाए तो उसकी बुद्धि में तीव्रता आने लगेगी। या जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो तो तुलसी के पत्ते पर शहद से ओम लिख लेवे और वह शहद जो है आप पा जाए, जिससे आपका बुद्धि जो है तीव्र होगी। तुलसी की महिमा है। अगर किसी के पेट में कोई कब्ज हो जाए, कोई ऐसा हो जाता है तो तुलसी के लिक्कर बनाकर के दिया जाए आपके लिए ठीक था। और आज के समय में अभी जो स्थिति हमारी भयावह चल रही है कोरोना की लेकर, तो कहते हैं कि कोरोना की स्थिति में ये तो तुलसी रामबाण। आप चाय न पियो, चाय की जगह तुलसी, हरसिंगार, गोलकी आदि और मीठा गुड़, चीनी नहीं, बने तो नींबू भी डाल कर इसी का लिक्कर बनाए और बना करके आप सुबह शाम कम से कम 2 टाइम जरूर लें, कोरोना से बचाव आएगा। और वृक्ष लगाने का हम सभी को नित्य प्रतिदिन एक संकल्पित हो जाना चाहिए कि हमें एक वृक्ष नित्य प्रतिदिन लगाना है, क्योंकि वृक्ष जो है हमारा जीवन है, वृक्ष जो है हमारा धन है, वृक्ष जो है हमारी प्राण है। प्राण को रखने का कारण वृक्ष है। हम प्रकृति के साथ कभी कभी खिलवाड़ करते हैं। हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाए, इतने वृक्ष लगाए, हम लोग उस वृक्ष को काटते जाते और आज उसी कटने के चलते हम लोग को इतनी महामारी की सामना करना पड़ता है। इतनी महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। कभी कोई रोग है तो कभी कोई रोग है, कभी कोई रोग है, अनेकों प्रकार रोग हम लोग के घर में जो धारणा दे रखा है, दवा पहनते, जड़ी बूटी का हम लोग उपयोग नहीं करते। अंग्रेजी दवा खाते हैं, एक दवा खाते हैं 10 रोग तैयार हो जाते हैं। तो अंग्रेजी दवा भी हानिकारक, इसलिए जब कभी रोग हो जाए तो तत्काल अंग्रेजी दवा के चक्कर में जड़ी बूटी का, पहले के लोग जो है जड़ी बूटी खा के ही और जड़ी बूटी को स्वीकार करके वो अपने शरीर को मदमस्त और बलिष्ठ बना करके रखा करते थे। तो हम लोग को भी ये ध्यान देना चाहिए, ये हमारी प्राकृतिक ही हमारा जीवन है और प्राकृतिक से हमें प्यार करना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्यता का प्रतीक है, प्राकृतिक जो है इसे जीवन में हमारी एक सदस्य भी है, इसलिए इसे प्राकृतिक से हम सभी प्यार करें। प्राकृतिक जो है इसको बर्बाद न करें और प्राकृतिक से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो भगवान कहते हैं तब तो मैं उस समय अपना व्यवस्था बना लूँगा। अगर मनुष्य अगर अपना कर्म प्रकृति के साथ खिलवाड़ करे तो भगवान कहते हैं उस प्राकृतिक भी आपको छोड़ती नहीं है। इसीलिए सावधान हो जाना है, हमें प्राकृतिक को सुंदर बनाना है। ये प्राकृतिक जो है हमारी दैहिक दैविक भौतिक राजा भौतिक तापा राम राज नहीं काबू व्यापा।
रामचंद्र के राज में लोग कोई रोगी नहीं होता था। क्यों? यही कारण था। उस समय जो है वृक्षों की, लताओं की, जहाँ देखो वृक्ष ही वृक्ष है, हरे भरे सब बने रहते थे, जिसके कारण जो है शुद्ध वातावरण मिलता था। आज तो घास पर चलने के लिए जगह नहीं है, और जो घास, हरा हरा घास प्रातः काल की बेला में अगर घास पर हम लोग अगर चले तो हम लोग की आँख की रोशनी कभी खराब न होगी, क्योंकि सुबह की बेला रात भर की शीत जो है उस ओस बन करके उस घास पर बिखरे रहती है, और उस समय अगर हम लोग प्रातः काल चले तो हमारी आँख की रोशनी भी दिव्य होने लगती है, तेज होने लगती है। तो वृक्ष जो है हमारे जीवन धन है, वृक्ष हमारे प्राण धन है, वृक्ष हमारे आधार है। इसलिए प्यारे भाई बंधुओं, सभी से प्रार्थना है, निवेदन है, आपके पूर्वजों ने जितने वृक्ष लगाए वो तो बहुत सुंदर किए, आपने भी अपने जीवन में संकल्प करें और एक वृक्ष जरूर लगाए, जहाँ जगह मिले जरूर लगाए। लगा करके तब तक सुरक्षा उसको करे जब तक वो वृक्ष स्वतः तैयार नहीं हो जाए, वृक्ष के लिए संकल्पित हो जाए। मैंने कहा कि कुछ नहीं लगे तो तुलसी की वृक्ष ही लगाइए। तो तुलसी जो हमारे जीवन का एक आधार, और तुलसी ऐसे कृष्ण प्रिया है, तो तुलसी वृक्ष में अगर एक लोटा जल डाल देंगे और डालने के बाद अगर हाथ जोड़ के परिक्रमा करते हैं और जो मन की कामना करते हैं तो उसमें तुलसी वह पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी तो क्या कहना, तुलसी जीवन का सार है, तुलसी जीवन की सार है। ऐसे तो अगर किसी को हाई और लो प्रेशर की बीमारी हो तो जहाँ तुलसी धनाट, वहाँ तुलसी के पास जाएं और जा कर के उस तुलसी के पास बैठ जाए और बैठ के 2 मिनट सांस को ले, धीरे धीरे आपका जो है हाई और लो शांत हो जाए। तुलसी के वृक्ष में इतनी ताकत है, हमें कोई भी वृक्ष को छोटा न समझे, और कोई भी वृक्ष आपका जीवन दाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक वृक्ष लगाने का संकल्प करते हैं। सभी लोगों ने संकल्प करें। हम आज के बाद जय श्री राधे, जय श्री नारायण, और अपने जीवन को बचाएंगे। जीवन अनमोल है, जीवन को बचाना ही हमारा लक्ष्य है। हमें वृक्ष लगाने का संकल्प बोलो। हम लोग आज से संकल्प लेते हैं, एक वृक्ष प्रतिदिन लगाएंगे अपने